परमात्मा से जोड़ने के लिए और चैलेंजेस को उससे हमें स्ट्रॉन्ग उभरने के लिए कैसे हम राजयोग को जीवन में अपना सकते हैं, उस बात के ऊपर आप हमें अपने ज्ञान को साझा करेंगे। आदरणीय दीदी रीना दीदी जी। तो आप सबके अंदर वो पेशेंस कूट कूट के भरा हुआ है और इतना सुंदर विषय भी चल रहा है। पिछले 2 दिनों से आप इस आध्यात्मिक परिसर में हैं। यहाँ की प्राकृतिक हरियाली, पवित्र वाइब्रेशन और दिव्य गुणों की खुशबू चारों तरफ महक रही है। आप सब महसूस भी कर रहे होंगे। यहाँ पर चारों तरफ प्राकृतिक हरियाली है, दिव्यता है, खुशहाली है, लेकिन साथ साथ हम मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि हम सबके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं और कई बार तो अचानक से आती हैं। पिछले कोविड काल में हम सब ने देखा कैसे माँ भारती एक अदृश्य शत्रु के साथ और माँ भारती का हर सपूत, हर व्यक्ति कैसे इतने सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है, परमात्मा की छत्र छाया है कि इतने विकट और संकट के बाद भी आज इतने सुंदर माहौल में हम सब उपस्थित हैं। तो अपने लिए एक बार अपने भाग्य के लिए आप सब तालियां बजाएंगे। और आज का इतना सुंदर विषय चैलेंजेस के बाद, साल मुझे अपने मन से खेती करने दो, जब मैं चाहूँ मुझे बीज बोने दो, जब मैं चाहूँ पानी, धूप, जो भी उसको चाहिए वो मैं अपने हिसाब से दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है आप गलत टाइम पर गलत चीज़ें भेज देते हो। भगवान ने कहा तथास्तु, जैसा चाहोगे वैसा करो, ठीक है। भक्त खुश। किसान भाई ने अपने समय से, अपनी सुविधा से बीज बोए। जब धूप की उन्हें लगा जरूरत है खेती को, वो धूप दी। भगवान से कहा आप पानी दो, भगवान ने पानी दिया। जब जो जो कहा भगवान ने उसकी हेल्प की। थोड़े समय के बाद फसल बढ़िया हो गई, पूरी हरी भरी एकदम फसल खेतों में लहरा रही थी। किसान इतना खुश, बहुत खुश। उसने सोचा देखो भगवान इतने दिनों से जबरदस्ती परेशान करते थे, मेरे हिसाब से चलते तो हर बार फसल अच्छी आती। फसल हरी हरी हो गई, थोड़े दिन बाद पकने लगी। अब फसल कटाई का टाइम आया। जैसे फसल, गेहूं की फसल थी, फसल काटने किसान गया, बालियों को छुआ तो उसके जो दाने थे बड़े मरे मरे से थे और किसी किसी में तो दाने थे ही नहीं। बड़ा दुखी हो गया, सिर पकड़ के बैठ गया। मुझे लगता है भगवान जी ने बदला ले लिया। फिर भगवान से नाराज, फिर भगवान को बोला। भगवान ने कहा आपने अपने हिसाब से फसल को उगाया, बीज बोया, लेकिन आपने इसको चुनौतियों से, मुश्किलों से, संघर्ष से लड़ना तो सिखाया ही नहीं। एक फसल जब बड़ी होती है, पानी गिरता है, गिर जाती है और फिर से अपनी हिम्मत से खड़ी होती है। आंधी से, तूफान से लड़ती है, पकती है, तब जाके मजबूत दाना सोने के समान तैयार होता है। भगवान ने कहा इसको आपने सारी सुविधाएं दी, लेकिन संघर्ष से लड़ना नहीं सिखाया है। उसको रियलाइज हुआ, हाँ जोरदार तालियां, उसको रियलाइज हुआ कि मैंने गलत किया, भगवान से क्षमा की। 2 मिनट प्रभु को याद करेंगे। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया
विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबको शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो। सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। ओम शांति। मेरे आगे भी बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत कम टाइम में अपनी बात पूरी कहनी है इस समय। तो एक किसान की बात है कि जब तक हम जीवन में समस्याएं, संघर्ष, चुनौतियों का, मुश्किलों का दिल से स्वागत नहीं करते हैं, आप जानते हैं क्रिकेटर, महान क्रिकेटर जो भी होते हैं, जब मैदान में जाते हैं तो सामने वाली बॉल का इंतज़ार करते हैं और उसको भली भांति खेलते हैं। मालूम होता है ये दूसरे की तरफ से आएगी, पर उसको खेलते हैं, चौके छक्के मारते हैं, तब जाकर एक अच्छा प्लेयर बन सकते हैं। पानी में उतरने से किसी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन जिसे तैरना नहीं आता है उसको दिक्कत होती है। इसलिए चुनौतियाँ कभी बुरी नहीं होती हैं, संघर्ष बुरे नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम उनको समझ जाते हैं, सहज रूप से लेते हैं और भगवान को साथी बनाकर रखते हैं। हमारा सेशन शुरू हुआ था तब एक बहुत अच्छा गीत हमारे साउंड वाले भैया ने बजाया था, ये मत कहो खुदा से मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मुश्किलें कभी बड़ी नहीं होती हैं, बस उनको लेने का, समझने का तरीका होता है। सोना कुंदन बनने के लिए आग में जलता है, गलता है, हथौड़े से पिटता है, जब जाके वो अनमोल कुंदन बनता है। आप सब मंदिर जाते हैं, मंदिर की मूर्ति का दर्शन करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है एक मूर्ति कैसे बनती है? एक मूर्तिकार से पूछा, आप पत्थर को मूर्ति का रूप कैसे दे देते हैं? उसने कहा, हर पत्थर के अंदर मूर्ति होती है, बस इसको ऊपर से मुझे हथौड़े से छाटना और पीटना पड़ता है। हर व्यक्ति के अंदर दिव्यता, पवित्रता है, लेकिन उन चुनौतियों के कारण, छोटी छोटी समस्याओं के कारण, इस संसार सागर में छोटी छोटी बातों के कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं, अपने देवत्व को भूल जाते हैं, अपने देवत्व संस्कारों को भूल जाते हैं। इसीलिए आज ज़रूरी है कि अगर हम लाइफ में कुछ सहन करते हैं, कुछ ठोकरें आती हैं, तो निश्चित रूप से सच्चा ठाकुर बन सकते हैं। ये जीवटता का प्रतीक है। कहते हैं लाइफ में कुछ उठापटक नहीं होती है, कोई चुनौती, कोई समस्या नहीं आती है, मतलब हमारी लाइफ में कुछ भी चल नहीं रहा है। इसलिए कुछ कुछ होता रहे, ये समस्याएं आती रहेंगी तो शायद हम आगे बढ़ते रहेंगे। परीक्षा हमेशा हमें आगे ले जाने के लिए ही अग्रसर करती है। चैलेंज को हमें बहुत अच्छे से स्वीकार करना चाहिए। एक राजस्थान के राजा थे, उनकी बहुत बड़ी एक साम्राज्य थी, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा जन्म से ही, जब बाई बर्थ उनको एक आँख और एक पैर नहीं था, कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन उन्होंने इसको कभी अपनी वीकनेस नहीं बनने दिया। और एक बार वो अपने राजमहल में
घूम रहे थे और घूमते घूमते उस कक्ष में पहुँचे, उस सभागार में पहुँचे जहाँ उनके पूर्वजों के तस्वीर लगे हुए थे। देखकर बड़े खुश हो रहे थे और लास्ट में जब पहुँचे तो देखा कि अब अगली तस्वीर इनकी ही लगेगी। लेकिन मन में थोड़ा सा दुख हो गया कि हमारे सर्वी पूर्वज इतने सुंदर हैं, इतने देखने में खूबसूरत हैं, लेकिन जब मेरी यहाँ तस्वीर लगेगी तो शायद ये वीकनेस उसमें भी दिखाई देगी। उन्होंने क्या किया, अपने राज्य में अनाउंसमेंट कराया कि मैं अपने जीते जी अपनी तस्वीर बनवाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ मेरी बहुत सुंदर तस्वीर कौन बना सकता है। राज्य के बहुत सारे जो चित्रकार थे उन्होंने को ये चैलेंज दिया गया कि राजा की बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाई जाए। इस चैलेंज को उनके राज्य में आप यकीन नहीं करेंगे किसी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सबके मन में ये भाव था कि राजा की देखने में स्थिति ऐसी और अगर मैं ओरिजिनल दिखा दूंगा तो इनाम के बदले शायद सजा भी मिल सकती है। लेकिन एक यूथ चित्रकार था, युवा चित्रकार, उसने इस चैलेंज को स्वीकार किया और स्वीकार करके उसने कहा मुझे आप 2-3 दिन दीजिए, मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बना के देता हूँ। तस्वीर बनाकर लाया, राजा को दिखाई, राजा देखकर खुश हो गया और राजा ने कहा कि तुम मेरे अब इस राज्य के सबसे अच्छे सेनापति कहलाओगे। उस चित्रकार को सेनापति बना दिया। चैलेंज समझ रहे हैं? जब वो घोड़सवारी करेंगे तो सिर्फ राजा का एक ही पैर दिखेगा और तीरंदाजी में एक आंख अपने आप बंद दिखेगी। कितनी सुंदर तस्वीर बनाई और राजा ने कहा ये बहुत सुंदर तस्वीर है। राजा का मन खुश हो गया। उस युवा पत्रकार ने उस चित्रकार ने उसको चैलेंज को स्वीकार किया और राजा का दिल जीता। तो लाइफ में चैलेंज तो सबके आते हैं, किसके पास नहीं आते? छोटे आते हैं, बड़े आते हैं, अचानक आते हैं। हमें उनको समझना है और कैसे उसका समाधान ढूंढना है। हर समस्या का समाधान साथ में होता है और राजयोग एक ऐसी विधि है, एक ऐसा जरिया है। आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का सामंजस्य अगर हमारे जीवन में आ जाता है, थोड़ी देर भी सवेरे या शाम हम कभी भी मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो अपने आप ही समस्या हमें फिर समस्या नहीं लगती है। आप कई दिनों से यहाँ सुन भी रहे हैं और मेरा आपसे आग्रह है कि यहाँ से जाकर भी आपके नज़दीक जो सेंटर हो आप वहाँ 7 डेज़ का कोर्स करें, राजयोग को बहुत अच्छे से विस्तार से समझें और परमात्मा की शक्तियों का अनुभव करें, ताकि कभी भी आपको कहाँ भी परमात्मा जो 1000 भुजा वाला है उसके साथ का हमेशा अनुभव होता रहे और हर चैलेंज को आप मुस्कुराते हुए पार करें। तो अभी समय पूरा हो रहा है, हम 3-4 मिनट के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, राजयोग का अभ्यास करेंगे। आप सबको थोड़ा कष्ट देना चाहेंगे, बस एक बार सब चीज़ों से फ्री होकर सीधे होकर थोड़ा सा बैठ जाएंगे, अपने चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कुराहट लाएंगे, बहुत प्यारी सी, और फील करेंगे कि हम अब इस जगत से दूर जा रहे हैं, आवाज़ की दुनिया से दूर जा रहे हैं, जहाँ हमारा मिलन उस प्यारे प्रभु से होगा। तो आइए चलते हैं शांति की दुनिया की ओर। अपने आप को देखिए, आपके शरीर रूपी मंदिर में दोनों नेत्रों के बीच एक चैतन्य शक्ति है। यह चैतन्य शक्ति आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी आत्मा है। महसूस करें आपके मस्तक से, शरीर रूपी मंदिर से यह दिव्य ज्योति निकलकर इस पवित्र परिसर से ऊपर, आसमान से भी पार,
सूर्य चांद तारा गण से पार एक ऐसी दुनिया में है जहाँ चारों तरफ शांति ही शांति है। महसूस करें आपकी दिव्य ज्योति के सामने एक परम ज्योति, परम शक्ति है और उस परम शक्ति से बहुत ही पवित्र किरणें निकलकर आपके ऊपर पड़ रही हैं। आज आप अपने प्रभु के पास हैं, वो प्रभु जो प्रेम के सागर हैं। उनकी प्रेम की रिमझिम आपके ऊपर हो रही है। आपका मन प्रेम से भर गया। आज आप अपने पिता की गोद में हैं। अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं, परेशानियां ईश्वर को दे दीजिए। एकदम निश्चिंत हो जाएं। वो ईश्वर जो शांति का सागर है, शांति सागर की लहरों में समाकर अपने आप को शांति की शक्ति से संपन्न बनाए। आज आपको वो शांति मिल रही है जिसकी आपको जन्म जन्म से तलाश थी। प्यारे प्रभु से एक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। उस ऊर्जा को अपने अंदर भरते हुए प्रेम, शांति, दया, करुणा, आनंद और सुख में सरोवर होकर प्यारे परमात्मा से परमात्मा मिलन कर कर इस शांति की दुनिया से नीचे और नीचे भौतिक जगत में, अपने इस भौतिक शरीर में दोनों नेत्रों के बीच फिर से आपकी दिव्य ज्योति पहले से ज्यादा ऊर्जावान होकर पहुंची है। अब अपने दोनों हाथ सर पर रखते हुए महसूस करें यह ईश्वर के वरद हस्त हैं। ईश्वर की छत्र छाया है और परमात्मा से प्राप्त हुई ऊर्जा आपके सर से शरीर के एक एक अंग में पहुंच रही है। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर प्यारे प्रभु का धन्यवाद दीजिए। ईश्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए। प्रकृति को धन्यवाद करें और उन तमाम आत्माओं का धन्यवाद जिन्होंने जाने अनजाने हमेशा सहयोग दिया, हर मुश्किल में साथ दिया। विश्व के लिए मंगल कामना करें, सबका भला हो,
सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। विश्व में शांति हो, शांति हो, शांति हो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, आप सभी को शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर आपने उदाहरण दिए और बहुत ही सुंदर योगाभ्यास कराया, परमात्मा के साथ की हमको अनुभूति कराई। तो निश्चित रूप से जीवन में चुनौतियां आएंगी ताकि हम आगे बढ़ सकें, मजबूत बन सकें, लेकिन हम अकेले नहीं, हमारे साथ परमात्मा है, हमारे साथ दुआएं हैं जो हमें परमात्मा से भी मिलती हैं और हमें लोगों से भी लेनी है और उनको देनी भी है। तो आप सभी का, माननीय अतिथियों का, मंच का और आप सभी का इस सत्र को इतना सुंदर बनाने के लिए बहुत 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 योगदान देने के लिए धन्यवाद। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले सत्र की ओर। तो इस सत्र के अतिथियों से और मेहमानों से, गेस्ट से हम विनती करते हैं कि आप हमारे साथ अगले सत्र के लिए भी बने रहें और आप सभी भी हमारे बीच में अभी बहुत ही अनुभवी वक्ता